काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न, काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्तर, शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे थे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या तो नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करवाया। समय पर दशारण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल गई, तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हो गई और उसने सारा हाल अपने दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला दिया। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उनकी स्थूणाकरण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। दक्ष ने दया कर कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर जाकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकरण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष ही बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महावीर योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। प्रश्न, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में कोई खास बात है? उत्तर, सर्वशः पद के द्वारा संजय ये बतलाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण 5 पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं,
अतिरिक्त पांडु सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर हैं, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास